Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. Today in this video I will discuss you about the workforce diversity and what is diversity management all about and what are the various advantages or the benefits of having workforce diversity in an organization. If we talk about the today's trend which is going in the management area now, then workforce diversity is one of the main recent trends that the management have to go with. That is why one of the main recent trend in management is workforce diversity. Now why? Because it is the involvement of heterogeneous types of employees in the organization who represent their age, gender, ethnicity and so on. मतलब कि heterogeneous से यहाँ पर मतलब है भिन्नता. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं. हर एक एम्प्लॉय हर एक से भिन्न भिन्न होता है, हर एक से डिफ्रेंशिएट होता है, हर एक से अलग होता है. किसके बेसिस पर? फॉर एग्ज़ाम्पल एज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पर एंड वेरियस अदर रीजंस ऑल्सो. The words increasing globalization requires more interaction among people from diverse culture, beliefs and backgrounds. आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा पेस ले रखी है, बहुत ज़्यादा स्पीड ले रखी है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंटरेक्ट हो रही है, एक सिटी दूसरी सिटी से इंटरेक्ट हो रही है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से इंटरेक्ट हो रही है, राइट. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूपी के जो मेल या फीमेल्स हैं वो एमपी में जाकर जॉब कर रहे हैं, एमपी के फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड में जाकर कर रहे हैं, इंडियंस जो हैं बाहर फॉरेन में जाकर जॉब कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में आकर जॉब कर रहे हैं. तो इससे क्या हो जा रहा है, ये क्या है, ये सारा ग्लोबलाइजेशन है और इस वजह से लोगों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, बिलीव्स एंड बैकग्राउंड. फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी का कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम झारखंड. ठीक है, तो कल्चर के बेसिस पर जब कल्चर अलग होंगे, लोगों के थिंकिंग अलग होंगी, उनके बिलीव्स अलग होंगे, उनके बैकग्राउंड्स अलग होंगे, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, उनकी थिंकिंग अलग होगी, राइट. तो इससे ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है अमंग द पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, बिलीव्स एंड बैकग्राउंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये सारा हेट्रोजीनियस ग्रुप है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल ABC, अब वहाँ पर यूपी के एम्प्लॉयज़ भी हैं, एमपी के भी हैं, झारखंड के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, बिहार के भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के भी हैं, कुछ फॉरेनर्स भी हैं एज एन एक्सपर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, बिलीव्स, बैकग्राउंड, एज, जेंडर एंड ethnicity. People no longer live and work in an insular marketplace. They are now a part of a worldwide economy with competition coming from nearly every continent. सेम पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी जो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है वो एक जगह स्टिल नहीं है. उसको जहाँ पर भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, जहाँ पर उसको नया कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, नया कमिंग प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, तो वो उसका पार्ट बन जाता है, वेदर इट विल बी इन डिफरेंट स्टेट और इट विल बी इन डिफरेंट कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी कि वर्कफोर्स कौन हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, उनकी डाइवर्सिटी मतलब फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, फ्रॉम डाइवर्स एरिया ना, जो वर्क फोर्स है वो आई है एंड दे आर वर्किंग फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डाइवर्सिटी मैनेजमेंट. It refers to organizational actions that aim to promote greater inclusion of employees from different backgrounds into an organization structure through specific policies and programs. Organizations are adopting diversity management strategies as a response to the growing diversity of the workplace around the world. Diversity को manage करना, कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट मैनेज कर रही है. कैसे मैनेज कर रही है, थ्रू दी एक्शंस. ठीक है, किस वजह से कर रही है, क्योंकि उनका एम है टू प्रमोट ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके की कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाता है जिसकी वजह से जो लोग हैं फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, ऑफ डिफरेंट एज, ऑफ डिफरेंट एथनिसिटी, जेंडर, कल्चर, ठीक है, हैविंग डिफरेंट बिलीफ, वो लोग
इंक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो लोग आपस में एक साथ आ सकें एंड दे वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज द इंडिविजुअल गोल्स। ठीक है, तो मेन क्या है, जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से लोगों के कल्चर्स को, लोगों के बिहेवियर को मैनेज करता है, वर्कफोर्स को मैनेज करता है, जो डाइवर्सिफाई है किसके थ्रू, स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के थ्रू एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं जो हर एक को फॉलो करने हैं। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, जेंडर, बिलीफ, कल्चर एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग का, ठीक है, आपने एक पॉलिसी बना दी कि नो स्मोकिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप चाहे किस भी स्टेट से आए हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से आए हैं, लेकिन ये कंपनी का रूल है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक रूल बना दिया गया है दैट हैव टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, वो चाहे किसी भी कल्चर से आया हो या किसी भी स्टेट से आया हो, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। अब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, हमको डिफरेंट एरियाना से लोग मिल रहे हैं, तो उन लोगों के हर एक का नज़रिया अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा एज के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, यंग वंस जो उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, जब हमारे पास डाइवर्सिफाई वर्कफोर्स होगी तो वी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज क्रिएटिविटी। जो यंग माइंड्स आए हैं, ठीक है, जिनकी हायरिंग हुई है, ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो हैं, उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं आर्ट में, सोचने में, डिसीजन लेने में, राइट, चीज़ों को हैंडल करने में। तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है उनसे क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ग्रो करेगी। हायर इनोवेशन, जब आपके पास नया क्रिएटिव एम्प्लॉय होगा, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे हर एक टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इजीली आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन आप इजीली ले सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग। इंक्रीज प्रॉफिट्स, जब आप ऑब्वियस सी बात है अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिसीजन फास्ट लेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को सोच समझ कर डिसाइड करेंगे, इनोवेट करेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी और प्रॉफिट्स हो जाएंगे। हाई एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ठीक है, जब आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी करेंगे, ठीक है, जब आप मैनेज करेंगे चीज़ों को, कुछ आप पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक एम्प्लॉय के लिए बना देंगे, तो उसमें क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझेगा। जब वो ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप को पार्ट समझेगा, फैमिली समझेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना 100% इनपुट देगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे क्या है, हाई एम्प्लॉय इंगेजमेंट रहती है। रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर, जब आपका एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसका टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका एब्सेंटिज्म रेट या फिर उसका लेजीनेस रेट एक तरीके से उसका रिड्यूस हो जाएगा। बेटर कंपनी रेपुटेशन, जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। इम्प्रूव हायरिंग रिजल्ट्स, जो भी आपने जिसको भी हायर करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो, ठीक है, आप ऑब्वियसली बात है आप चाहोगे जिसकी भी आप हायरिंग करें वो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट दे, वो प्रॉफिट्स दे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आप लोगों की हेल्प करें। तो ऑब्वियसली बात है इससे क्या है, जब आप अच्छी हायरिंग करेंगे, ठीक है, तो आपके हायरिंग रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। आपको बार बार हायरिंग सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, उसमें बार बार आपको अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। Now if I do talk about the various disadvantages of workforce diversity, so as I told you diversity मतलब डिफरेंट कल्चर से जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, अब जब डिफरेंट कल्चर्स होंगे तो डिफरेंट थिंकिंग होगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी लोगों की, मे बी किसी को समझ में आती है किसी को नहीं आती है ना, तो इस वजह से क्या होगा, मोर डाइवर्स एम्प्लॉयज़, मोर कॉन्फ्लिक्ट्स विल अराइज। नेक्स्ट, टू मैनी ओपिनियंस, बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, हर एक कल्चर का जो होंगे एम्प्लॉयज़, उनके अलग अलग थिंकिंग पावर होगी, कॉग्निटिव पावर होगी, ठीक है, सोचने का तरीका अलग अलग होगा, तो इस हिसाब से बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे सजेशंस होंगे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, हर एक की रीजनल लैंग्वेज अलग होती है, फॉर एग्जांपल बंगाली, तेलुगु, महाराष्ट्रियन, ठीक है, तो बिहारी, तो उस हिसाब से क्या है, लोगों को मे बी किसी को
तेलुगु आती है या नहीं आती, जैसे हिंदी आती है उसे फॉर एग्जांपल तेलुगु नहीं आती है, या जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों को जो इंग्लिश आती है वो मे बी हमारे इंडिया में कुछ लोग हैं उनको नहीं आती है, या जो फॉरेनर्स हैं उनको हिंदी नहीं समझ में, तो इस तरीके से क्या कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट। डिफरेंट कल्चर्स रहेंगे तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स भी आपको चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट हर एक रीजन के लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता है ना। तो इस हिसाब से क्या है, ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। डाइवर्सिटी लॉज, बहुत सारे लॉज बनाने पड़ेंगे मैनेजमेंट को, क्यों? क्योंकि वी हैव डाइवर्स एम्प्लॉयज़, डाइवर्स कल्चर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक कल्चर के हिसाब को हर एक कल्चर को दिमाग में रखते हुए, अपना माइंडसेट बनाते हुए, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लॉज भी मैनेजमेंट को बनाने पड़ेंगे। सो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ योर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।